ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं नवरात्र के चौथे दिन की कथा यानी कुष्मांडा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। नव दुर्गा में एक कुष्मांडा माता है। चौथे दिन में इनका अवतार में माना जाता है। कुष्मांडा देवी की कथा के अनुसार कुष्मांडा देवी यानी आंड यानी ब्रह्मांड की रचना की, इसी के कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ओम देवी कुष्मांडाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः ऐसे उच्चारण करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हमारे हिंदू समाज में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि हमारा नवरात्रि 9 वर्ष के रूप में मनाई जाती है। हमारी नौ दुर्गा की पूजा किया जाता है, हमारे रामचंद्र जी की पूजा किया जाता है। नौ देवी की पूजा अर्चना करने से विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। ये कथाएं जो सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, सुख की अनुभूति है, उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा माता को समर्पित है। अपनी मनमोहक मुस्कान से इस कुष्मांडा का निर्माण करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से विख्यात किया गया। जिस समय सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब चारों ओर अंधकार का वास था, तब देवी कुष्मांडा ने ही अपने इज्जत हास्य के माध्यम से ब्रह्मांड की संरचना की। इनकी इस अद्भुत लीला की वजह से इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति का नाम भी दिया गया। देवी कुष्मांडा अष्टभुजाएं वाली है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी कुष्मांडा तथा अष्टभुजा के हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्व, कलश, चक्र तथा गदा है। इसके साथ ही देवी कुष्मांडा के 8वें भुजा के सिद्धियों तथा निधियों को प्रदान करने वाली जप माला धारण है। देवी कुष्मांडा का प्रिय वाहन सिंह है। देवी कुष्मांडा को कोमलड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृत भाषा में कुम्हलड़े को कुष्मांडा कहते हैं, यानी कुम्हलड़े को पेठा भी कहते हैं। इसी कारण से ही देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा। पेठा का भोग लगाया जाता है माता को। देवी कुष्मांडा का सूर्यमंडल के अंदर लोक में निवास करती हैं। सूर्यमंडल में निवास करने की शक्ति मात्र इन्हीं देवी के पास है। इनका तेज सर्वव्यापी है। जगत का हर प्राणी मनुष्य इन्हीं के तेज से उज्जवल है। इनकी कांति ओज तथा दिव्य स्वरूप सर्व और लोक में उजागर है। ब्रह्मांड का कण कण देवी कुष्मांडा की शक्ति का प्रतीक है। देवी कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्तों की शक्ति तेज प्राप्त होती है और देवी की भक्ति और सेवा प्रसन्नचित होके जब करते हैं तो माँ देवी का आशीर्वाद और सिद्धि प्राप्ति होती है। हमारी देवी माता तो बहुत ही भोली है। उनका पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो मन में इच्छा करके आप व्रत रखते हैं वह अवश्य पूरा होता है। हमारी माता रानी को एक दीपक प्रतिदिन जलाया करिए कल कुष्मांडा माता का दिन है, इसलिए आपको दीपक अवश्य जलानी चाहिए। और जो लोग लाल फूल, गुलाबी फूल और मिष्ठान का भोग लगाते हैं, मिश्री का भोग लगाते हैं, तो उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारी कुष्मांडा माता को पीले रंग का चीज अति प्रिय है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का फूल, पीले रंग की चूड़ी, गुलाबी रंग के फूल, लाल रंग के फूल, पीली मिठाई अर्पित करने से कुष्मांडा माता, पीले रंग का कमल तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन पीला रंग का कमल का फूल यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। मान्यता है कि देवी को कमल का फूल और चाहे गुलाब का फूल, चाहे गुड़हल का फूल जब आप चढ़ाते हैं तो वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है तो उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो कुष्मांडा माता को गुलगुले का और मालपुए का किसी भी चीज का भोग ऐसे चीजों का लगाते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माता को अक्षत, सिंदूर, रोली, कलावा, 2 लवंग, इलायची
और दीपक में लौंग डाल के दीपक जलाते हैं। जो घी में बत्ती में दीपक लौंग रखते हैं और जलाते हैं तो सुख समृद्धि आती है। कपूर डाल के आरती करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा माता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में जो संकट आते हैं वो संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई रोग दोष है तो माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रखते हैं, जो कि प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो कुष्मांडा माता की पूजा अवश्य करें। देवी की कृपा से आपको संसार में यश प्राप्त होगा। माँ कुष्मांडा में सृजन की अपार शक्ति है, इसलिए वे जीवन प्रदान करने वाली है। इनकी पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता का पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। और आपके घर में यदि गंगा जल हो तो आप गंगा जल भी चढ़ाइए। जल है तो जल से ही पूजा कीजिए, गंगा जल को ही मान के आप पूजा कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि हमारा यह कथा आपको अच्छा लगता हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। ओम हर हर महादेव।